जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोहरा निषेचन, जिसको अंग्रेजी में डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके एक और नाम को जान लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है उस नाम से भी। तो दोस्तों, दोहरा निषेचन जो होता है उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं द्विनिषेचन। क्या? द्विनिषेचन। अब देखिए, इस नाम का मतलब है कि इसमें जो निषेचन की घटना होगी वो दो बार होगी। जो नर युग्मक होगा वो दो बार निषेचन की क्रिया करेगा, इसलिए इस निषेचन को दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। अब देखिए, हम जान लेते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार के पादपों में होता है, किस प्रकार के पुष्पों में होता है। ठीक है दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो आवृत्त बीजी पादप में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। किसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो जो दोस्तों दोहरा निषेचन होगा वो होगा आवृत्त बीजी पादप में। आवृत्त बीजी पादप में दोहरा निषेचन पाया जाता है या होता है। स्पष्ट हुआ एक पॉइंट। जो दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है आवृत्त बीजी पादप में। अब कैसे होता है उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो आवृत्त बीजी पादप के पुष्प होते हैं उनके परागकण में दो नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? दो नर युग्मक बनते हैं। कितना लिखेंगे? इसमें दो नर युग्मक, जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेट का निर्माण परागकण में होता है। परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में होता है, में होता है। हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो दोहरा निषेचन होता है उसमें नर युग्मक दो बार निषेचन की क्रिया को अंजाम देता है, इसलिए इस निषेचन को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दो बार नर युग्मक निषेचन कैसे करेगा? क्योंकि इसमें दो नर युग्मक पाए जाते हैं, दो मेल गैमेट पाए जाते हैं। अब वो कहां कहां निषेचन की क्रिया को करेगा उसको जान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। हम उस चित्र को बना लेते हैं। ये हमारे भ्रूण कोश का चित्र है। ठीक है, भ्रूण कोश का, जो कि जायांग में उपस्थित बीजांड के अंदर पाया जाता है, जिसे एम्ब्रियो सैक के नाम से जाना जाता है। इसके निभाग की तरफ तीन कोशिका पाई जाती है, जिसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका या फिर प्रतिमुख कोशा कहते हैं। बीच में दो कोशिका पाई जाती है, जिसको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। ठीक, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। उसके बाद बीजांड द्वार की तरफ माइक्रोपाइल साइड पर तीन केंद्रक पाया जाता है, तीन कोशिका पाई जाती हैं, जिसमें जो बगल की किनारे किनारे वाली दो कोशिकाएं होती है, ये और ये दोनों कोशिकाएं कहलाती है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और बीच में उपस्थित ये वाली जो कोशिका होती है ये कहलाती है अंड कोशिका। अंड कोशिका या फिर इसी को अंडकोशा के नाम से जानते हैं। और ये जो चित्र है दोस्तों वो है एम्ब्रियो सैक। अब देखिए, हमने आपको बताया कि दो नर युग्मक दो जगह पर निषेचन की क्रिया को करेंगे। तो पहला जो नर युग्मक होगा, मेल गैमेट जो होगा, यहां पर हम लिख देते हैं मेल गैमेट। नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। क्या कहेंगे?
एग सेल और बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। अब दोस्तों जान लीजिए जाइगोट क्या करता है। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, एक निषेचन तो स्पष्ट हो गया, यानी कि जो पहला नर युग्मक है वो आकर के इस अंडकोशिका के साथ निषेचित हुआ, संलयित हुआ, फ्यूज हुआ और मिलकर के बनाया जाइगोट, जो कि आगे चल करके एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण किया। अब दूसरे नर युग्मक की बात करें तो जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा मेल गैमेट होता है, वो क्या करता है? अब दोस्तों जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा मेल गैमेट होता है, वो फ्यूज करता है इस द्वितीयक केंद्र के साथ, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर सेंट्रल न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम देते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो द्वितीयक मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट है, वो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ। तो यहां पर जगह नहीं है, हम यहां पर नीचे लिख देते हैं। बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है दोस्तों, वो आगे चल करके एंडोस्पर्म यानी कि मैच्योर भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है, यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है। अब जान लेते हैं इस एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है, इस भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इस एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष और इस एम्ब्रियो सेक का मतलब होता है भ्रूणकोश। क्या होता है? भ्रूणकोश। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, ये भ्रूणपोष है और ये भ्रूणपोष है। अब ये जो हमारा एंडोस्पर्म होगा, भ्रूणपोष होगा, वो एम्ब्रियो को यानी कि भ्रूण को पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा। स्पष्ट हो गया? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या है, भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो वहां पर आपका सीधा सा जवाब होगा भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का जो कार्य है वो एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं दोहरा निषेचन के लाभ यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं इसकी व्याख्या किसने की, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया किसने। ठीक है, तो सबसे पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन है, दोहरा निषेचन है, इसके बारे में नवास्चिन ने 1898 ईस्वी में बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन नाम का भी कोई चीज होता है। तो क्या लिखेंगे? सन 1898 ईस्वी में सर्वप्रथम नवास्चिन ने इसकी व्याख्या की, इसकी व्याख्या की। अब ये हम किसने पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं दोहरा निषेचन के लाभ में, डबल फर्टिलाइजेशन के लाभ में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या लाभ होगा, दोहरा निषेचन से क्या लाभ होता है, इसको जानेंगे। तो हमने आपको बताया कि दो नरयुग्मक होते हैं, वो दो बार संलयित होते हैं, दो बार फ्यूज होते हैं, तो एक बार वो बनाते हैं जाइगोट। क्या? इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं जो भ्रूण बनाता है। ठीक है, एक लाभ तो हो गया कि इसमें जो नर युग्मक होंगे, मादा युग्मक होंगे, वो आपस में संलयित होंगे, फ्यूज होंगे और वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट आगे चल करके भ्रूण बनाएगा। अब दूसरा लाभ क्या है? जो इसमें दूसरा नर युग्मक होगा, फिर से इसमें नर युग्मक तथा द्वितीयक
केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष बनाते हैं, जो आगे चलकर मेच्योर, ठीक है, मेच्योर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जो आगे चल करके भ्रूणपोष बनाता है। और यह भ्रूणपोष जो होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, यह भ्रूणपोष भोजन को संचित करता है तथा अंकुरण के दौरान भ्रूण को प्रदान करता है। ठीक है, आज का क्लास समाप्त हुआ। हमने आपको बताया डबल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स दोहरा निषेचन क्या होता है, जिसको द्विनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जो दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो पाया जाता है आवृत्त बीजीय पादप में, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके परागकण में दो नर युग्मक बनते हैं और वो दोनों नर युग्मक अलग अलग जगह पर जाकर के फ्यूज होते हैं, अलग अलग संरचना का निर्माण करते हैं। जो पहला नर युग्मक होता है वो जाकर के अंडकोशिका से संलयित होता है, जहां पर जायगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, और वही युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। फिर उसके बाद हमने दूसरे नर युग्मक के बारे में बताया। तो जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्र के साथ संलयित होता है, फ्यूज होता है, जो कि प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और वो प्राथमिक भ्रूणपोष आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और यही जो भ्रूणपोष है वो भोजन को संचित करता है, यानी कि भोजन को स्टोर करता है, और अनुकूरण के दौरान वो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। उसके बाद हमने लाभ बताया, लाभ में वही बातें हमने जो बताई वही लिखेंगे। इसमें एक मेन पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ऑब्जेक्टिव नंबर का एक पॉइंट है, वो है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन की व्याख्या किसने की? तो डबल फर्टिलाइजेशन की व्याख्या सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में नवासीन ने किया था। नवासीन ने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है आवृत्त बीजीय पादप में। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके और आप किसी भी क्लास को मिस ना कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।